हाय गाइस, वेलकम टू IIMC एंड आज हमारे साथ है ओशीन। हाय श्रीधर। सो सबसे पहले तो ओशीन, IIMC में लाइक आपका जो रैंक था वो क्या था जब आपने एडमिशन लिया था, एंड व्हाट वाज योर CUET स्कोर? My rank was 11 and my CUET score was 209. ओके, एंड लाइक जब अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो लाइक हाउ वाज योर प्रिपरेशन, कहाँ से आपने पढ़ाई करी थी एंड आपकी नंबर वन प्रायोरिटी क्या थी उस टाइम? मैंने अपनी प्रिपरेशन मीडिया एग्जाम्स प्लेटफॉर्म से स्टार्ट की थी। हरिशंकर सोनी सर का प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है। यूट्यूब पे सर्च करोगे आप तो मिल जाएगा आपको। हाँ। और वहाँ से मैंने उनका कोर्स ऑप्ट किया था और काफ़ी अच्छे नोट्स, मतलब काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल उन्होंने प्रोवाइड किया। और दूसरा, मतलब मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग की पूरा जितने भी 6 मंथ्स, और द हिंदू रीड करती थी मैं। और उससे एक तरह से ना क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है, आपकी एक एनालिटिकल अप्रोच आ जाती है न्यूज़ की तरफ। ओके। करंट अफेयर्स तो मैंने यूट्यूब से भी कवर किए, क्योंकि एंड टाइम पे इतने टॉपिक्स होते हैं करंट अफेयर्स में, भरमार। करंट अफेयर्स एक ना ओशन की तरह है, वास्ट है बहुत। हाँ। और मतलब कवर करो जितना उतना कम लगता है कि ये भी छूट गया वो भी छूट गया। तो डेफिनेटली आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना तो मोस्टली क्वेश्चंस आए हैं न्यूज़पेपर से CUET में बहुत बेसिक भी 2024 में। आते हैं यस, ऑफ कभी कोर्स। कभी। मतलब कि फॉरेन मिनिस्टर कौन है, कौन या सी दिल्ली, लोकसभा चल रही है, एग्जैक्टली 15 दिल्ली 16? के वो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है। तो ये सब हाँ। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, यू जस्ट नो इट। ट्रू। तो वो पढ़ा था, और मतलब जो भी पढ़ती थी, वीडियो लेक्चर्स जो देखती थी मीडिया एग्जाम्स पे, उसके भी बुलेट नोट्स बनाती थी, वो रिविजन में काम आए। और मतलब यूट्यूब पे जहाँ भी कोई टॉपिक एक्सप्लेन किया हुआ अच्छे से, जो भी रिलेटेड था सिलेबस से, वो सब कवर करा। और एक और चैनल था इंडियन मास कम्युनिकेशन, ओके। तुषार गोयल सर का, उसको भी मैंने रेफर JNU से किया। ही है वो। या बिल्कुल, ही इज अ रियली हम्बल एंड स्वीट पर्सन। बहुत नॉलेज है उनके पास और बहुत अच्छे से समझाते हैं। राइट। अगर आप उनके चैनल पे भी देखेंगे तो हर टॉपिक को इन डेप्थ एक्सप्लोर किया है। ऑफ कोर्स ही इज अ रिसर्चर, तो उनको काफी नॉलेज है मीडिया के सब्जेक्ट में। इट वाज ऑफ ग्रेट हेल्प। तो ये सब मिला जुला के, और सब हाथ पैर मारते ही हैं हम जब हमें एंड टाइम पे सब कुछ कवर करना होता है, तो वो किया। थोड़ा मैं कह सकती हूँ कि लास्ट टाइम पे बहुत कुछ साथ साथ रिवाइज करती थी। आई रिमेम्बर एक दिन में मतलब 10-12 PDFs भी रीड किए माय मैंने। गॉड। चलो, तो AIR 11 के लिए बनता है हाँ, तुम्हारा ना। स्टिल काफी, अगर आप मेहनत करते हैं और कंसिस्टेंट रहते हैं ना, तो हाँ। डेफिनेटली आपका हो जाएगा। अगर इससे कम भी एफर्ट किया होता शायद हो जाता, लेकिन वो एक था कि मतलब अनसर्टिनिटी मिस होती नहीं है। कर सकती थी कि 100% नहीं 200% देने का सोचा था, तो अच्छा रिजल्ट मिला एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर इट। सो अभी आपका कोर्स रेडियो एंड TV है, राइट? हाँ, राइट। सो व्हाट वाज योर प्रायोरिटी लिस्ट लाइक? माय प्रायोरिटी लिस्ट टॉप पे RTV ही था मेरा, शुरू से था प्लान ठीक कि मैं है। RTV ही चूज करूंगी। मतलब जब से मेरा ये था ना कि IIMC जाना है, इवन मेरा स्कूल टाइम से ड्रीम था। माय गॉड, वाओ। तो तब से RTV था, मे बी बिकॉज कि मुझे इंटरेस्ट है विजुअल मीडिया में। हाँ। और दूसरा, मतलब मुझे रेडियो का बहुत शौक था बचपन से, तो Oh, मेरा कंफर्म था, तो मैंने उसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा जब चूज किया। ओके। सेकंड पे मैंने EJ को रखा बिकॉज आई लव टू राइट। ओके। और तीसरी प्रायोरिटी पे मेरा था, क्या कहते हैं, एड ADPR। PR। हाँ। उसके लिए मैं थोड़ी अनसर्टेन थी क्योंकि वो सब्जेक्ट मेरे लिए न्यू है। हाँ। मतलब मैंने CUET के टाइम पे पढ़ा था पब्लिक रिलेशंस क्या है, एडवर्टाइजिंग क्या है, लेकिन फिर भी मतलब उतना नहीं पढ़ा कि मैं बता सकूं कि इफ आई वांट टू बी अ PR प्रोफेशनल और टू वर्क इन एडवर्टाइजिंग, उतना नहीं था। बट वो था DM और HJ, दे आर ग्रेट कोर्सेज टू, बट वो मेरे उसमें नहीं थे, लिस्ट में नहीं थे। लिस्ट में नहीं और थे। जब AIR 11 आई तो अनसर्टिनिटी थी कि भाई ADPR में जाएं, अच्छी रैंक वाले वहां जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है श्रीधर, क्योंकि ये होता है पता है, जब आपको मतलब अगर आपकी अच्छी रैंक आ जाती है, जो हाँ। जिस रैंक पे आपको मतलब मोस्ट कुछ भी मिल सकता है। हाँ, जो उस समय बहुत पॉपुलर है कोर्स, जिसके लिए बिल्कुल टॉप 50 रैंक्स चाहिए, एड PR। हाँ। इट हैड बिकम अ फ्लैगशिप कोर्स, यू नो, राइट, राइट। आफ्टर EJ। हाँ। एंड तब बहुत था कि वो ले लेना चाहिए, 11 रैंक है, मिल रहा है, हाँ। पता नहीं फिर दोबारा कभी मिले ना मिले। हाँ। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, जो सोचा है शुरू से, जिसको सोच के मन में तैयारी करनी स्टार्ट की थी RTV को, उससे लॉयल रहते हैं। क्या बात है। तो फिर RTV में ही आ गए फिर भी। दैट्स अ लाइफ लेसन, आई मस्ट से। योर कमिटमेंट टू, हाँ, आई यू नो, स्टिक टू माई चॉइसेस। कभी होता है ना कि भाई हम लाइफ में भी कोई एक किसी एक हाँ, पर्टिकुलर पर्सन एग्जैक्टली के साथ है एग्जैक्टली जब हम श्रीधर। कुछ भी नहीं है, देन हाँ 15-20 साल बाद हम कहीं पहुंच गए तो हमारे आसपास अब जो भी है वो हमारे अप्रोचेबल है। एग्जैक्टली। बट हमें लॉयल रहना चाहिए। क्योंकि समटाइम्स वी आर एंटाइज्ड कि हमें चूज करना चाहिए एक बेटर ऑप्शन, क्योंकि वी ऑलवेज फील दैट द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, बट दैट्स नॉट ऑलवेज द केस।
when you choose the course and मगर मैंने ले लिया होता है ADPR और फिर मुझे अगर रिग्रेट होता तो वो रिग्रेट बहुत बड़ा होता, क्योंकि मतलब चांस था अपना फेवरेट कोर्स लेने का, फिर भी नहीं लेती, तो इसलिए मैंने इसी पे स्टिक किया RTV पे। ओके, एंड अगर हम बात करें अब एक्सपीरियंस कैसा है, लाइक डू यू थिंक द ग्रास इज ग्रीनर देन द साइड ऑन द अदर साइड, या कैसे, हाउ इट डज इट लाइक टू फील? इट्स अ मिक्स्ड एक्सपीरियंस आई विल से, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि जब तक हम किसी चीज से दूर होते हैं ना डिस्टेंस पे, हाँ. तो हमें वो चीज हमेशा बहुत वो लगती है कि हाँ ये बहुत इंटाइसिंग है, बहुत अच्छा है, ये बेटर है हमारे कोर्स से, लेकिन हाँ. ऐसा नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो जो मुझे सीखना था वो मेरा कोर्स प्रोवाइड करता है, भले ही वो टीवी में हो या डॉक्यूमेंट्री मेकिंग हो या रेडियो हो, सो द एक्सपीरियंस इज ग्रेट। और मतलब अगर आप पूछो कि ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस है, तो आई विल रेट इट 8.5 ओके, ऑन अ आउट ऑफ स्केल ऑफ 10। 10, ठीक है, राइट, चलेगा। मतलब 1.5 मार्क्स फिर कहाँ कट रहे हैं? 1.5 मार्क्स, अब ये थोड़ा मतलब वो है, थोड़ा हो सकता है स्कैंडलाइजिंग थोड़ा कि बहुत असाइनमेंट्स मिलते हैं यहाँ पे और यू आर ऑलवेज ऑन योर टूज एंड इट्स डिफिकल्ट टू मैनेज टाइम, स्पेशली इफ यू आर अ डे स्कॉलर जिसको ट्रैवल करना है, अप डाउन करने में 1.5-2 घंटा लग जाता है। उसके बाद अगर आपको 20 असाइनमेंट्स पेंडिंग है तो बट अच्छा इसलिए है क्योंकि अगर काम नहीं करेंगे तो सीखेंगे ऐसे, हाथ कैसे साफ होगा उस चीज पे। तो उसके लिए उस तरह से देखा जाए अगर उस पर्सपेक्टिव से, तो इट्स गुड फॉर योर ग्रोथ प्रोफेशनली, but it can be a little too hectic for me sometimes। and second I think कि फैकल्टी, मतलब हमारी परमानेंट फैकल्टी में 2-3 प्रोफेसर्स होते हैं जो हमारे को लगातार पढ़ाते हैं, बाकी गेस्ट फैकल्टी आती है विच अ ग्रेट प्रो, क्योंकि जिन लोगों का सालों का एक्सपीरियंस है रिपोर्टिंग में या PR में या मतलब जो भी सब्जेक्ट्स हैं, वो लोग आके पढ़ाते हैं, तो हमें ग्राउंड रियलिटी पता चलती है सिवाय सिर्फ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की। वो अच्छा है, लेकिन क्योंकि वो थोड़ा उनके शेड्यूल पे भी डिपेंड करता है, कभी आएंगे, कभी कुछ और हो गया तो कोई और कमिटमेंट्स हैं उनकी पर्सनली, तो वो मिस हो जाती है, तो तब थोड़ा लगता है कि यार मतलब पूरा हफ्ता वेट किया बट ये रह गया। बट स्टिल यू नो सब कुछ नहीं मिलता और ये भी एक प्रो है कि नाम भी बहुत है IIMC का, तो एक एलुमनाई नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब तुम्हें भी पता होगा श्रीधर कि मतलब अगर आप किसी को बोल रहे हो ना आप IIMC से, तो एक आपका टैग है, उसका एक ब्रांड वैल्यू है व्हिच यू कैन नॉट डिनाई ऑफ कोर्स, तो वो भी है। और बस यही है, बाकी अभी कुछ नेगेटिव माइंड में नहीं आ रहा है, तब आता है जब थोड़ी नाराज हो जाती हूँ। नेगेटिव अगर हम पूछें तो प्लेसमेंट्स आर अनसर्टेन, राइट? आपको पता नहीं है, प्लेसमेंट्स आर अनसर्टेन, ये है। और अभी तो हमें मतलब इंटर्नशिप भी खुद ढूंढनी है। तो प्लेसमेंट्स का ये है कि जैसे प्रोफेसर्स कहते हैं, और ये सच भी है, देखो कि अगर स्किल्स नहीं होंगी या मतलब डिजर्व नहीं करते होगे तो वो एक्सपेक्टेशन रखना भी अनफेयर है। तो इट मोस्टली डिपेंड्स ऑन यू टू, आप कितना एफर्ट डाल रहे हो अपने काम में, आप कितना यहाँ से सीख रहे हो। वो तो सिखा रहे हैं, लेकिन अगर आप तब मिस कर दे रहे हो या अपनी तरफ से उतना एफर्ट नहीं पुट कर रहे हो, तो दैट एक्सपेक्टेशन माइट बी अ लिटिल अनफेयर कि 100% प्लेसमेंट तो यहाँ नहीं है, वो उसका दावा भी नहीं करते, उस होप से ना है। लेकिन हाँ, अगर आप अपना 100% दे रहे हो तो फिर तो कोई चिंता नहीं है मेरे ख्याल से, फिर तो हो जानी चाहिए प्लेसमेंट्स। और कई लोग यहाँ से बाहर भी प्लेसमेंट्स अपने आप भी ढूंढते हैं, खुद ले लेते हैं, तो वो दे डोंट इवन सेट फॉर प्लेसमेंट्स इन ऑन कैंपस, वो बाहर से ऑप्ट कर लेते हैं। तो उसमें भी IIMC का जो नाम है वो आपका काम आता होगा, क्योंकि एक इमेज है कि बेस्ट इंस्टीट्यूट है, नंबर 1 इन द वर्ल्ड, इंडिया इन द वर्ल्ड, तो हमारे लिए यही वर्ल्ड है, अच्छा वर्ल्ड। तो नंबर 1 इंस्टीट्यूट है इंडिया का, तो वो जो इमेज है वो आपके साथ जुड़ जाती है। जब एक ब्रांड नेम आपके साथ जुड़ जाता है तो थोड़ा तो आपको उसका फायदा मिलता ही होगा, आई थिंक, इंडस्ट्री में। तो ओके, वन स्पेशल क्वेश्चन, अगर IIMC में नहीं होता तो कहाँ जाती? बैकअप इंस्टीट्यूट्स क्या थे? देखो मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से की थी। कौन सा कॉलेज? शिवाजी कॉलेज से। ओके। तो मुझे वो था, मैंने सिलेक्ट तो किया था BBU से, लेकिन वहाँ पे उतना नहीं है जर्नलिज्म का। है दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म है, ऑफ कोर्स वो भी अच्छा है, लेकिन मतलब जो IIMC का मन बना लेना एक बार, उसका बैकअप ऑप्शन अगर ना हो तो वो आई थिंक हाथ पैर मारता है हर तरफ से। और अगर आप बैकअप ऑप्शन होगा आप थोड़े ढीले पड़ सकते हो, तो आई थिंक सिलेक्ट तो करो बाकी यूनिवर्सिटीज, लेकिन अगर आपको यहाँ आना है तो उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखो। मतलब बैकअप से ज्यादा अपने जो फर्स्ट प्रायोरिटी है उसके लिए किसी भी तरह हाथ पैर मार के यहाँ आने की कोशिश करो कि मुझे पूरा 100% नहीं 200% देना है, लेकिन मुझे आना है तो आना है। प्लान भी सोचोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। एग्जैक्टली। और बाकी मैंने जो मेरी टिप्स थी वो मैंने बताई ही।
और मॉक टेस्ट आई से जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मैं ये छोटी सी टिप देना चाहूंगी, आप कितना भी पढ़ लें लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर रहे देन इट विल प्रूव टू बी फ्यूटाइल। एंड व्हाई सो? बिकॉज मतलब मैं रटे जा रही हूँ लेकिन मुझे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने नहीं आते। तो जब मैं वहाँ बैठूंगी ऑनलाइन एग्जाम देने तो तब मुझे बहुत दिक्कत होगी क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है और बहुत ही मतलब मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस आए थे हमारी बारी में तो श्रीधर, तो उसके लिए चाहिए आपको बहुत नॉलेज होना। ट्रू, आप एक गलत कर दोगे फिर सारे कनेक्शंस हाँ, गलत हो गए। और टाइम का कंस्ट्रेंट होता है ना तो दिमाग दूसरी तरह से वर्क करता है। तो मॉक टेस्ट लें, उसके लिए मैंने बताया मीडिया एग्जाम्स प्लेटफॉर्म है वो प्रोवाइड करते हैं। आई एम नॉट डूइंग एन एडवर्टीजमेंट, नो प्रमोशन, नो ये प्रमोशन। 8.5 जो दिए हैं आईएमसी को, ये भी स्क्रिप्टेड नहीं है। प्रमोशन नहीं है गाइस, मतलब जेन्युइन रिव्यू है कि ज्वाइन कर लोगे तो एक तरह से हो जाएगा कि यू आर हाफ वे थ्रू इट। राइट, मतलब आपने डायरेक्शन सही चुन ली है, एक हाँ। गाइड सही होता है तो आप अपने एफर्ट्स जो है वो राइट डायरेक्शन में पुट करते हो, तो उससे बढ़िया रिजल्ट्स आने तय हो जाते हैं। हाँ। तो वो कर सकते हो। और कोई क्वेश्चन श्रीधर? बस अब आप बता दीजिए, अगर हमने ऐसा कुछ है जो नहीं पूछा हो तो आप उसको भी बता सकते हैं। हाँ, मैं एक चीज बताना चाहूंगी, बाकी हो सकता है कि मतलब तुम्हें लगे कि मैं बहुत बोलती हूँ बट मैं ये कहना चाहूंगी कि मतलब मोस्टली बच्चों में कंफ्यूजन रहती है कि कोर्स कौन सा चुने। हाँ, मेरा पक्का तय था कि मुझे आरटीवी लेना है लेकिन लास्ट मोमेंट पे मैं भी कंफ्यूज हो गई जब मेरी रैंक 11 आई और मुझे, और वो नए कोर्सेज एमबीएस जो हैं, हाँ अब एमए कोर्सेज हमारे टाइम पे ही आए तो वो तब और कंफ्यूजन थी कि ड्रॉप करके एमए में ले लूं, मतलब यहाँ से वो करके चेंज करके वहां स्विच कर लूं। बट मैंने सोचा जो फर्स्ट डिसीजन है उसी पे ही रहते हैं, उससे स्टिक करते हैं अपनी कमिटमेंट पे। क्योंकि अनसर्टेन बहुत आपको ना इंट्रीग करता है कि अनसर्टेनिटी की, क्या पता बहुत अच्छा हो, पैकेज बड़े मिलेंगे, हाँ क्या पता पैकेज, तो पैकेज देख के कोर्स चूज ना करें। आई थिंक अगर बिल्कुल ही आपको सिर्फ पैसे से मतलब है तो अलग बात है, पर जब आपकी पसंद का काम नहीं होगा ना तो वो आपको पैकेज भी चुभने लगेगा। तो जैसे मुझे विजुअल मीडिया में इंटरेस्ट था, अगर आपको ऐसे डॉक्यूमेंट्री मेकिंग में इंटरेस्ट है, टीवी में इंटरेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, रेडियो में आपका वो है इंटरेस्ट, अच्छी आवाज़ है, आप बोल अच्छे से लेते हैं, आपकी एक स्क्रीन प्रेजेंस अच्छी है, तो आई थिंक यू शुड ऑप्ट फॉर आरटीवी। अगर आपको लिखने में आपको जर्नलिज्म करना है तो उसके लिए इसे बेस्ट है ऑफ कोर्स। और एड पीआर के लिए तो अगर आपको इवेंट्स मैनेज करने हैं, कैंपेन्स कंडक्ट करने हैं, पब्लिक रिलेशंस या प्रेजेंटेशंस, या मतलब आप नेटवर्क बिल्ड करने में अच्छे हैं, या एक तरह से जो भी है उस कोर्स में, वो भी बहुत बढ़िया है। ऐसी डीएम और एचजे इज अ वंडरफुल कोर्स। हाँ, जिसको हिंदी अच्छी लगती है, उर्दू अच्छी लगती है तो उर्दू है, वो तो बहुत कोर्सेज हैं, आपकी आप पे डिपेंड करता है। तो एक स्वॉट एनालिसिस कीजिए, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उस हिसाब से आप कोर्स चूज कीजिए, तो यू विल नॉट रिग्रेट। बाकी ऐसा इट ऑलवेज अपीयर्स दैट द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, बट दैट इज नॉट द केस। सो it depends on you, right, मतलब जो भी आप करना चाहते हैं, choose your course wisely, read go through the syllabus once, जो आप पढ़ना चाहते हैं क्या उसमें है या किसी और कोर्स में। हाँ, और पीजी डिप्लोमा जो श्रीधर मतलब है इसमें और डिग्री कोर्स में एक मेन डिफरेंस जो मैंने ऑब्जर्व किया है, पीजी डिप्लोमा कोर्सेज आर रियली फास्ट पेस्ड। मतलब यहाँ चीजें फटाफट आपको सीखनी पड़ेंगी। यहाँ मतलब ये नहीं है कि ठीक है बार बार आपको समझा रहे हैं या बार बार कुछ करा, ऐसा बाद में नहीं, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। सिलेबस ऐसा है जो 2 साल में कवर हो, और टाइम ऐसा है कि सिर्फ 9 months यू हैव हियर, 10 इंटर्नशिप भी जो बता दे, इंक्लूड करके 10, तो 9-10 months के टर्म बहुत छोटा है इतना कवर करने के लिए सिलेबस। तो यू नीड टू बी अ क्विक लर्नर एंड थोड़ा अपने अंदर कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क की क्वालिटीज बिल्ड करिए, तो वो तो आपको सीयूईटी में भी काम आएंगी, उसके बाद भी काम आएंगी। राइट, और जब भी न्यूज़ पढ़ें तो ऐसे पढ़ें कि एज अ जर्नलिस्ट आप न्यूज़ को कैसे देखते हैं, अपना एक व्यू पॉइंट प्रिपेयर करें, क्रिटिकल थिंकिंग जैसे कहते हैं। बस अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी क्योंकि मैंने इसको पका दिया है आई थिंक। नहीं, हम थोड़ा अभी जल पियेंगे, फिर से आएंगे एक और वीडियो लेकर। ओके, ऑल द बेस्ट जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको, और हो जाएगा अच्छे से। या ऑल द बेस्ट गाइस, एंड कुछ भी डाउट्स हो कमेंट्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओशिन इज अवेलेबल फॉर यू। आई ट्राई टू आंसर। स्पेशल कोचिंग्स लेती हैं ये, मजाक से हट गया। कुछ नहीं ऐसा, अभी ऐसा नहीं है। बट या ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू ओशिन फॉर योर precious time. Thank you Shida for having me here. It was a pleasure. Thank you. Bye bye.